हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर जो आपका 8 है, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब क्या होता है। देखो, आप फर्स्ट टाइम जो है 10th क्लास के स्टूडेंट से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, वहाँ से ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि दिस इज ट्रायंगल, राइट? दिस इज ट्रायंगल, ये आपका क्या है? बेस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट? अब हम जैसे इसको नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। सो अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक होती है उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनका नाम होता है साइन थीटा। क्या बोला जाता है इसको? साइन थीटा, कॉमा कॉस थीटा, सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? सेकेंड दो बार आ गया है हमारे पास। साइन थीटा, कॉस सेकेंड, कोसेकेंड और हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा, इनको बोला कैसे जाता है? साइन थीटा। थीटा हमारा कोई एंगल होता है, जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी एंगल हो जाएगा वो हमारा थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसमें क्या होता है? पी बी बी, एच एच बी। देखो, ये ना एक फॉर्म होती है, इसको आप ना अच्छे से पढ़ लेना। पी बी बी एच एच बी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ पी बी पी एच एच बी। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। इसमें ये चीज हमारी क्या होती है? साइन थीटा, ये कॉस, ये टैन और इधर ये कॉसेकेंड, ये हमारा सेकेंड और इधर हमारा होता है कॉट थीटा। ठीक है, मतलब कि आपको ना लर्न करना है एक तरह से कि फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से हमारा निकलता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या निकल रहा है? P अपॉन एच, P अपॉन एच। और हमारा कोसेकेंड थीटा क्या होगा? देखो, साइन जो होता है वो कोसेकेंड का उल्टा होता है। कोसेकेंड मतलब साइन थीटा का उल्टा, दोनों कुछ भी बोल दो, साइन कोसेकेंड का उल्टा या कोसेकेंड साइन का उल्टा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि हमारा जो है साइन थीटा P अपॉन एच है, तो कोसेकेंड थीटा H अपॉन P है। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज पता चली है। और अब हमें पता है कि कॉस थीटा जो है वो क्या है? B अपॉन एच। कॉस थीटा क्या है? B अपॉन एच। देखो, कॉस थीटा B अपॉन एच। सेकेंड थीटा है H अपॉन B। उसके बाद टेन थीटा है हमारा, टेन थीटा इज P अपॉन B और कॉट थीटा है B अपॉन P। ठीक है, इसको लर्न करने की एक फॉर्म्स भी होती है, डिफरेंट भी होती हैं, जैसे कि आप इजी वे में याद कर सकते हैं। जैसे कि P B B H H B आप कभी भूल सकते हो, तो एक ट्रिक होती है, जैसे फॉर्म बोल सकते हैं कि जैसे लर्न करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ ये बोलते हैं, कुछ अलग अलग वो भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, ये पता चल जाता है कि साइन थीटा क्या है? P अपॉन एच, कॉस क्या है? B अपॉन एच, टेन क्या है? P अपॉन B। उसके बाद हमारा कोसेकेंड क्या है? H अपॉन P, सेकेंड क्या है? H अपॉन B और हमारा कॉट क्या है? B अपॉन P। देखो, ये सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है कोई ट्रायंगल होगी, उसमें अगर आपसे जैसे ये साइन थीटा पूछे P अपॉन एच, ठीक है, या फिर कॉट थीटा ले लो B अपॉन P। अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो B क्या है?
बी मीन्स बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर हमारा बी क्या है, बेस। बेस कितना है, BC, राइट। अब हमारे पास P कितना है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, AB। यहाँ पर tan थीटा P अपॉन B, यहाँ पर हमारा P क्या है, AB, और हमारा बेस क्या है यहाँ पर, BC, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड थीटा H अपॉन B, H क्या है, AC, AC, और हमारा बेस क्या है, BC। सेम B अपॉन H, B है BC अपॉन AC, H अपॉन P, H यही है AC अपॉन AB, ठीक है। यहाँ पर भी सेम P अपॉन H है, तो P अपॉन H में क्या आ जाएगा, AB अपॉन AC, ठीक है। ये तो रही हमारे साइन, कॉस, टेन, कॉट वगैरह की वैल्यूज निकालने के लिए, कि अगर हमें जो है वैल्यूज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में, कॉस में और टेन, ठीक है। अब उसके बाद इसके फॉर्मूले होते हैं जो आइडेंटिटी वगैरह से होते हैं। इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें आपके पास जो है वैल्यूज दी होंगी, फिर हमें उसके जो है क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा। जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक +1 में भी रहती है, +2 में भी रहती है। सो इसी वजह से ये बेसिक्स माना जाता है कि ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा की वैल्यू आपकी क्या होती है, वो आपकी 1 होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ से निकालने लगे, यहीं से आइडेंटिटी से हम फाइंड आउट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अगर हम यहीं से ही, इसी से ही अगर हमसे कॉस थीटा पूछा जाता है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में यूज करना पड़ता है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो हम वहां पे यूज कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि डिराइव यहाँ से हुई है, ठीक है। अगर हमसे खाली कॉस थीटा पूछा है तो हमारे पास हम कॉस थीटा का लगाएंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट यहाँ पर मतलब ये स्क्वायर का इसका अंडर रूट बनेगा। सेम यहाँ से अगर हम साइन निकालते हैं अपना, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमारी साइन थीटा की वैल्यू रहेगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास ये एक आइडेंटिटी कंप्लीट होती है, इस आइडेंटिटी से ही हमारे जो है ये बाकी फॉर्मूले बने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है नेक्स्ट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक आइडेंटिटी होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की, तो क्या आएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या रहेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ से देखो, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा था, राइट हैंड साइड पे गए तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम कोसेकेंट थीटा निकालते हैं तो क्या रहता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से इस स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। सेम अगर हमें यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हम उसी को उधर ले जाते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1। अब हमने कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए इसको इधर ले गए और इसको इधर ले आए, तो हमारा ये चीज होगी, तो कॉट थीटा निकालने के लिए अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 2 आइडेंटिटीज कवर होती हैं। द थर्ड आइडेंटिटी इज, आपकी थर्ड आइडेंटिटी है
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब आपके पास यहाँ से अगर हम सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो वैल्यू आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद वही सेकेंड के निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम टेन थीटा निकालेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, सेम सेकेंड स्क्वायर थीटा इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब उसके बाद जो मेन फॉर्मूले हमारे यहाँ पर स्टार्ट होते हैं वो हमारे रहेंगे कि आपसे पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि साइन थीटा जो है कॉस सेकेंड थीटा का रिवर्स होता है। तो यहाँ वहाँ वहीं से हमें पता चल जाता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला 1 कॉस सेकेंड थीटा होता है। देखो मैंने ये चीज बताई है आपको पीछे, पी बी बी एच एच बी, यहाँ साइन लिखा था, यहाँ कॉस सेकेंड। इसका ये मतलब था कि साइन पी अपॉन एच है, कॉस सेकेंड एच अपॉन पी है, डेट मीन्स ये इसका रिवर्स है। तो वही चीज यहाँ पर है कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा 1 कॉस सेकेंड थीटा। सेम यहाँ से अगर हम आपसे कॉस सेकेंड थीटा का फॉर्मूला पूछे कि कॉस सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, राइट। उसके बाद हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कॉस और फिर यहाँ पे लिखा था सेकेंड, तो डेट मीन्स टू से दैट कि कॉस थीटा हमारा होता है 1 सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा होता है 1 कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा टेन थीटा पड़ा था 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा होता है हमारे पास 1 टेन थीटा। ठीक है, 1 टेन थीटा। यहाँ पर टेन और कॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेन और कॉट का एक और फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और हमारा कॉट थीटा होता है यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा हमारा यहाँ पर रहता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले कवर होते हैं। उसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज 8.3 है आपकी, जिसमें फॉर्मूले हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। वो एक्सरसाइज इस बार सीबीएसई में से कट हो गई है, बट अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले की बात करें और इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो +1 में आपके कहीं ना कहीं काम आएंगे फॉर्मूले, ओनली फॉर्मूले। तो हम यहाँ पर फॉर्मूले की ही बात कर लेते हैं। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, एज इट इज इसी तरह से होता है। और उसके बाद हमारे पास होता है कॉस सेकेंड 90 माइनस थीटा, हमारा होता है सेकेंड थीटा। कॉस सेकेंड 90 माइनस थीटा होता है सेकेंड थीटा और सेकेंड 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस सेकेंड थीटा। सेम 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ठीक है, पूरी आपके जो 10th चैप्टर है उसमें यही फॉर्मूले जो आपकी इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें सिर्फ यही फॉर्मूले हैं। अभी मैं आपको दोबारा से एक एक करके थोड़ा रिवीजन देती हूँ कि क्या है। एक तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए अच्छे से कि साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 होता है, क्योंकि अगर आप ये नहीं भी लर्न कर सकते तो ये आप यहाँ से डिराइव कर सकते हो। अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि वो कॉस के थीटा व्हाट इज कॉस के थीटा 1 माइनस साइंस के थीटा। एक चीज और, एक क्वेश्चन और होगा आपके माइंड में कि यहाँ पर कॉस थीटा √1 माइनस साइंस की थीटा है और सेम कॉस थीटा की फॉर्मूला 1 सेकेंड थीटा भी है, तो हमें ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई हमें कभी भी दोनों भी करने पड़ते हैं। देखो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे कि हमें कौन सा कौन सा अप्लाई करना है। मतलब कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन है प्रूव डेट वाले। प्रूव डेट का मतलब कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड को हम प्रूफ करते हैं। तो अब हमारे पास प्रूफ डेट का मतलब होता है कि आंसर हमारे जस्ट सामने है, हमें उन्होंने बोला है कि यही चीज प्रूफ करनी है, राइट। तो इसका ये मतलब होता है, वहां पर हमारे पास ये मीनिंग होता है कि आपको जो है जो उन्होंने बोला है, अगर क्वेश्चन में फॉर्म में हमारे पास सेकेंड की फॉर्म में आंसर है तो क्लियरली पता चल रहा है यहीं पर हमें ये यूज करना पड़ेगा। अगर साइन की फॉर्म में कुछ है तो हमें ये यूज करना पड़ेगा।
तो वो टोटली डिपेंड करता है कि प्रूफ की क्वेश्चन पे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब यहाँ पर मैंने ये चीज पता होगी तो आप ये डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट है कोसिकेंस के जीटा माइनस कोस के जीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा जो है कोसिकेंस के जीटा की वैल्यू निकलती है। सेम मैंने आपको बताया कि कोसिकेंस के जीटा निकलता है, कभी कभी कोसिकेंस जीटा भी हमें इस फॉर्म में पता होना चाहिए, तो हम इसका अंडर रूट कर लेते हैं। तो उसके बाद कॉट्स के जीटा क्या होते हैं, कोसिकेंस के जीटा -1, सेम सीकेंस के जीटा। 3 आइडेंटिटीज होती हैं 1 2 3, बस माइंड में रखिए, इन्हीं से आगे हो जाएंगे। उसके बाद इन चीजों के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये दिमाग में रखिए, पी बी बी एच एच बी, साइन कॉस सिकेंड, यहाँ पर कॉस सिकेंड और टेन हमारा कॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साइन कॉस सिकेंड का उल्टा है, कॉस सिकेंड का उल्टा है, टेन कॉट है। तो जैसे जैसे बोला बोलेंगे। एक ये 2 फॉर्मूले हैं ये जो अलग है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट कॉस अपॉन साइन। सेम यही चीज है कि टेन का ये फॉर्मूला भी होता है, ये भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। प्रूफ डेट के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपने ये अप्लाई कर लिया लेकिन आंसर नहीं आया, प्रूफ नहीं हुआ, मतलब कि राइट हैंड में जो दिया हुआ था वो नहीं है, तो हमें फिर ये यूज करना पड़ता है। वैसे ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चल जाता है कि हमें कौन सा यूज करना है। सेम साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेकेंड 90 माइनस थीटा सेकेंड थीटा, सेकेंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा, ठीक है। आई होप यू हैव टू क्लियर दिस एंड आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। आपको फॉर्मूले पहले अच्छे से पढ़ने हैं, तभी हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।